सो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सभी? बढ़िया होगे? तो चलिए, जैसा कि अपना जानते हो, मॉडल पेपर नंबर्स आज अपना 13 है। इससे पहले कि अपनी 12th मॉडल पेपर नंबर और उससे पहले जितने भी हो चुकी हैं अपनी पूरी प्ले लिस्ट में अपने इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक पूरा मॉडल पेपर अच्छे से नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख सकते हो। एंड प्रॉपर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को रिवाइज कर लो अच्छे से। वही सब क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े हो अच्छे से, कहीं कोचिंग भी नहीं कर रहे हो बाई चांस किसी प्रॉब्लम से, अगर घर पर ही हो तो आप अगर कुछ एक्स्ट्रा में कुछ एफर्ट लगाए बिना आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ लो। एंड इसका मॉडल पेपर आपको जो है कि व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो और मैं वहाँ पर भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक, तो इतना ये सब है। आप लोग चाहो तो इसी से बस आप लोग का कल्याण हो जाएगा अगर अच्छे से इसको पढ़ लो, क्योंकि इसी से आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर नंबर 13। इससे पहले अपने 12th हो चुके हैं। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, अपना जो कि एंड तक आराम से 2x3 जिस पे आप लोग अवेलेबल हो उस पर आप लोग लगा के देख सकते हो। और प्रॉपर क्वेश्चन को बस अच्छे से पढ़ो और अपने माइंड पे प्रेशर डालो और इसे अच्छे से रिवाइज करो। ठीक, अपना मेन उद्देश्य यही है रिवीजन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने इस वीडियो में ये है कि पेनिसिलिन प्राप्त होता है चाय से, कवक से, शैवाल से, अफीम से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी कवक से। ठीक, पढ़ लेना। पूछे कि जंतुओं तथा पौधों की क्रिया में मौलिक अंतर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी भोजन प्राप्त करने में। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है मुर्गी का अंडा, कबूतर का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, चिड़िया का अंडा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी शुतुरमुर्ग का अंडा। उम्मीद करते पढ़े होंगे। ट्रांसक्रिप्शन में बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में बनता है mRNA, tRNA, RNA, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी tRNA। ठीक, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। डार्विन ने, मेंडल ने, बीडल और टोटम ने, स्टीफर ने। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऑप्शन नंबर रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पांचवे का सी, याद रखिएगा। ठीक, डीएनए में एडेनिन सदैव जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए में एडेनिन सदैव किससे जुड़ता है? ग्वानिन से, थाइमिन से, साइटोसिन से, फास्फोरिक अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी, थाइमिन से। ठीक, लड़ाई का पुर्तगाली जहाज है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर ए, फाइसेलिया। नामांकन में वंश के नाम की भाषा होती है हिंदी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। ठीक, वर्ग क्रिस्टेशिया का सदस्य है प्रोन, टिड्डा, तिलचट्टा, दीमक। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा प्रोन। ठीक, वेल का गढ़ है, वेल का गढ़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी, सिटेंसिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अमीबा प्रोटियस वैज्ञानिक नाम है। अमीबा का, युगलिना का, पैरामीशियम का, फिर कृमि का। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर ए, अमीबा का। पैरामीशियम में भोजन का पाचन कैसे होता है? अभी हम लोगों ने शायद इससे पहले भी पढ़ा था, बहुत से अपने मॉडल पेपर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर बी, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। एस्केरिक लुब्रिकाइडिस को सामान्यतः कहते हैं हुकवर्म, पिनवर्म, हुक कृमि या फिर फीता कृमि या फिर पिन कृमि या फिर गोल कृमि। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर डी, गोल कृमि। ठीक, केचुए में निषेचन होता है शुक्राशय में, देगुआ में, कोकून में, शुक्रग्राहिका में। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर सी, कोकून में। ठीक, पूछा है नेक्स्ट यहाँ पर कि केचुए में क्लाइटेलम पाई जाती है, कौन कौन से खंड पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 14, 15 व 16वें खंड पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि कीटों में वक्ष बटा होता है जिसको कहते हैं प्रोथोरेक्स, मेयोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कहते हैं। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, फिर पूछा कि ब्लास्टिडिया कुल का सदस्य है खरगोश, काकरोच, केचुआ, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, काकरोच। ठीक, दीमक के पंख होते हैं एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर बी, दो जोड़ी। ठीक,
खरगोश खतरे की सूचना देता है, पैर पटक कर, रंग बदल कर, कृतंग दांत कटक कर या फिर कान काट कर। क्वेश्चन नंबर 19 आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैर पटक कर। ठीक, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन नामक प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है? दूध में, मांस में, अंडा में, दाल में। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर रहेगा बी, मांस में। ठीक, पूछा कि सीकम पाचन करता है। सीकम पाचन किसका करता है भाई? वसा का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का, प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सेल्यूलोज का। कोबाल्ट निम्नांकित विटामिन में पाया जाता है, विटामिन ए में, विटामिन बी 12 में, विटामिन ई में, विटामिन डी में। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी 12 में। ठीक, पूछा कि वायु के शरीर में लेने की क्रिया को कहते हैं ब्रीथिंग, एक्सपिरेशन, रेस्पायरेशन, एक्सपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर डी, इंस्पायरेशन। ठीक, फिर पूछा है कि ऊर्जा का सिक्का कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है एटीपी, एडीपी, एनएडीपी, एनएडीपी और एनएडी। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर ए, एटीपी। ठीक, रक्तचाप ब्लड प्रेशर नापने की यंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर रहेगा डी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जर्म प्लाज्म सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने, हेकल ने, या फिर विजमान ने, या फिर लेमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा विजमान ने। ठीक, भ्रूणहीन पौधे किस जगह से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा से। पूछा कि जरायुजी अंकुरण विविपेरस जर्मिनेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तने, शाखा या पत्ती के जड़ तल से जड़ निकलती है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर रहेगा ए, उपास्थानिक जड़। ठीक, पूछा कि प्लवन मूल पाई जाती हैं, प्लवन मूल पाई जाती है। एक सेकेंड, अब देख लो भाई, छूट गया था, सॉरी उसके लिए, थोड़ा सा लेट हो गए, चलो कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 जिसका पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जूस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, एक सेकेंड यार, ये सही से फिट नहीं होता है। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, जड़ों में मूल गोप का अभाव होता है, जामुन में, मूली में, यूट्रिफिलेरिया में, या फिर बरगद में। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर सी, यूट्रिफिलेरिया में। तने के अर्धवायवी रूपांतरण का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 32 जिसका पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के भूस्तरीय, अंतर्भूस्तरीय, उपर भूस्तरीय, ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का परिणाम स्तंभ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर नागफनी में राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, एक बीजपत्री पौधे में उपस्थित बीजपत्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा, वर्ग। ठीक, समांतर शिराविन्यास होता है, समानांतर शिराविन्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर ए, घास। लौंग का पुष्पक्रम है, स्पाइक है, कैम्बिक या फिर स्पैडिक है, कटकीन है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सॉरी। ठीक, गेहूँ एवं धान के पुष्पक्रम कैसे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक, इन पूछा है कि हाइपेथोंडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी यानी कि फाइकस, गुलर में, पीपल में, तीनों में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जब पौधों में द्विलिंगी पुष्प कभी भी नहीं खुलते कहलाता है होमोगैमी, हिस्टोगैमी, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोगैमी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुँचते हैं तो वह कहलाता है स्वपरागण, पर परागण, उपरोक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे स्वपरागण बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि एक ही पौधे पर उपस्थित दो पुष्प के मध्य होने वाले परागण कहलाते हैं अर्कोगैमी, पोरोगैमी, गिटानोगैमी, चेल्जोगैमी। क्वेश्चन नंबर 41
ऑप्शन नंबर सी गिटानोगेमी बोलते हैं। ठीक, फिर पूछा कि स्त्री पूर्वता या फिर प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी होती है जब। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर ए मादांग पहले परिपक्व होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जूफिली में परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 43 का, जंतुओं द्वारा। ठीक, आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर रहेगा 44 का बी, त्रिगुणित होता है। ठीक, काजू में खाने वाला भाग एरिल है, बीज पत्र है, बाह्य फलवित्ती है, सपत्र है। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर बी, बीज पत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल का फल है, एम्फी सरा का है, इसमें से क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर ए, एम्फी सरा का। ठीक, अंडाशय से विकसित होने वाला फल कहलाता है सत्य फल, कूट फल, असत्य फल, अनिषेचक फल। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर ए, सत्य फल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पर्णहरित अ का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कि जाइलम द्वारा जल व खनिज लवणों का चलन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर ए, जड़ से पत्ती की ओर। ठीक है, पूछा कि क्वेश्चन नंबर 50 में जड़ में मूल रोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर रहेगा ए, यहाँ पर एक कोश की। अपकेंद्र बल है। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक बल। ठीक, किसका मूल मात्रक नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर डी, विभव का। सच बल का समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर रहेगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा सी। ठीक, 10 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल के इसका आपको मात्रक बताना है, तो क्या हो जाएगा? विद्युत विभवांतर का बल का मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन 1-2 हमेशा आते हैं, तो जो परिपथ वाला सिस्टम है इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो इसमें आपको धारा इतना है, तो इसका आपको मान बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर बी, 2 ओम। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेना, यानी कि छोड़ दें ऐसे। ठीक है, जर्मेनियम का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर सी, चालकता। ठीक, 4 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान R ओम है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। निम्न चित्र में बिंदु ए और बीच के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, तो इसको सॉल्व करोगे, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाओगे, तो क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन नंबर सी वो आएगा 1 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहाँ पर लिखा है कि यदि 2 प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन नंबर 62 का सी। ठीक, संगलन चित्र में बिंदु ए व बीच के तुल्य प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन नंबर सी, तो वो हो जाएगा 3 ओम। ठीक, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिजिक्स में एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी को वेग v1 से तय करता है तथा दूसरी आधी दूरी v2 से तय करता है, व्यक्ति का औसत वेग होगा। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 64 का ऑप्शन नंबर डी।
ठीक। द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r से विग्रह से पलायन वेग होगा। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, सॉरी ये तो हो चुका है ना, 65 ऑप्शन नंबर सी ये। ठीक, फिर पूछा कि बल F तथा दाब P तथा क्षेत्रफल A में संबंध है। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप को सेल्सियस पैमाने के ताप पर बदलने के लिए प्रयुक्त सूत्र कौन सा इसमें से यूज करते हैं। तो मैंने आप लोग को बहुत से अपने मॉडल पेपर में ये चीज़ बताया है कि इसको अच्छे से पढ़ लेना कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन में कैसे बदलते हैं, उसका सूत्र क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन नंबर सी याद रख लेना। ठीक, यदि द्रव्यमान m की किसी वस्तु को ऊष्मा क्यों देने पर वस्तु में ताप में वृद्धि T डिग्री सेल्सियस हो तो वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होगी। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन नंबर रहेगा सी यहाँ पर राइट आंसर। ठीक, कौन सही नहीं है तो इसमें से कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। धारा का मात्रक वोल्ट पर कूलाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 5 एवं 8 न्यूटन के दो बल एक साथ किसी बिंदु पर लगाए गए हैं, इनके अधिकतम व न्यूनतम परिणाम बल होंगे। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जिसका पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा 13 और 3 न्यूटन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है कि एक वस्तु का समान वेग से एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 सॉरी 72 है, 172 बोल दिया है तो 72, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पूछा कार्य अधिकतम होगा जब आरोपित बल की दिशा और विस्थापन के दिशा के बीच कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 173 ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति करते हुए सरल लोलक में अधिकतम विस्थापन की स्थिति में उसकी क्या, इसमें से आपको बताना कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन नंबर 74 का बी गति ऊर्जा न्यूनतम व स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। ठीक, किसी पिंड के संवेग P तथा गतिज ऊर्जा K में संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा है कि एप्सम लवर का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक, सल्फर पाया जाता है गाजर प्याज आलू कोयने। क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा प्याज में। ठीक, सल्फर की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक, सल्फर किस ब्लॉक का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक, पी ब्लॉक का है। आवर्त सारणी में सल्फर का आवर्त है। क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थर्ड। ठीक, कार्बन डाई की प्रकृति होती है, कार्बन डाई की प्रकृति कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। ठीक, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन नंबर बी H2SO3। ठीक, कार्बोरेंडम का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, कोक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 80 से 90%। फिर पूछा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिटुमिनी कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 78%। ठीक, निम्न में से कौन फास्फोरस का अम्ल नहीं है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, फास्फोपोटिक अम्ल या फिर मेटाफॉस्फेरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 86 का सी फास्फोटिक अम्ल। जिंक ब्लेंड है। क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ताम्र क्षमिक है। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा कि सल्फर डाइऑक्साइड का गुण होता है
अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 89, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होता है। रबर के वार्णिकरण में प्रयुक्त होता है, क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 90 का बी, सर। ठीक। अक्रिय वातावरण में NaOH के सफ़ेद फास्फोरस उबालने पर बनता है, क्वेश्चन नंबर 91, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, PH3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। जल में स्थायी कठोरता होने का कारण है, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, NaCl। ठीक। खाने का सोडा, खाने का सोडा, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, खाने का सोडा, क्वेश्चन नंबर 94, खाने का सोडा क्या है सूत्र उसका, NaHCO3। 93 में यार आप लोग ना, ये आंसर ये नहीं होगा, NaCl यहाँ पर हो जाएगा, इसको काट के यहाँ पर आप लोग लो कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, 93 का यहाँ पर राइट आंसर है ए। ठीक। फिर आपसे पूछा कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का आयतात्मक अनुपात होता है, क्वेश्चन नंबर 95, 95, ऑप्शन नंबर ए, 2:1 का। केल्विन का सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन नंबर ए, 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97, बुझा हुआ चूने का सूत्र बताइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 97, बुझे हुए चूने का सूत्र बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 97, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक। फिर पूछा है आपसे इसमें एल्युमिनियम की संयोजकता पूछिए, क्वेश्चन नंबर 98, ऑप्शन नंबर बी, +3 होती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर लिखा है कि ओजोन एक है, एक आणविक, द्विआण्विक या फिर त्रिआण्विक या फिर अष्टाण्विक, क्वेश्चन नंबर 99, ऑप्शन नंबर सी, 3 अणु, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक। संयोजकता शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पर ऑप्शन नंबर रहेगा ए, काउंटलैंड ने। ठीक। कोई सरल रेखा एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए तो उसकी ढाल होगी, क्वेश्चन नंबर 101, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। पूछा कि यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष को बिंदु 5 इतने पर काटती है तो एक्स अक्ष का काटा गया अंतरखंड होगा, क्वेश्चन नंबर 102, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। तो सब जितने भी क्वेश्चन है मैथ के, प्लीज़ इसको रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इसको सॉल्व करना, ऐसे छोड़ के मत चल जाना। ठीक। पूछा कि उस सरल रेखा का समीकरण बताइए जो वाई अक्ष पर दो का अंतरखंड काटती है, उसका ढाल 5 है, क्वेश्चन नंबर 103, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 104, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक। इसका ढाल बताना है, क्वेश्चन नंबर 105 का, इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 105 का ए। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा 106 का, वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 107, जिसका राइट आंसर रहेगा 107 का ऑप्शन नंबर ए, 107 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक। समीकरण इसमें बताना है आपको इसका आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 108, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सरल रेखाएं परस्पर समांतर होगी यदि, तो क्वेश्चन नंबर 109, 109 यानी 109, 109, ऑप्शन नंबर बी, उनकी ढाल समान होगी। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा ए, परस्पर लंबवत होगी। एक्स अक्ष का समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 112, ऑप्शन नंबर बी, 112 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 113,
जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक, इसका आपका चौथा पद बताना है क्वेश्चन नंबर 114 का, जिसका आपका राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, चुंगन होगा। ठीक, इसका आपका 115 क्वेश्चन नंबर, इसका आपको सातवां पद बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 115 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 75 डिग्री का मान बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 116 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 116 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। फिर आपसे पूछा है इसका मान, तो क्वेश्चन नंबर 117 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 117 का ए। ठीक, यदि किसी हरात्मक श्रेणी का पीवां पद क्यों तथा क्योंवा पद पी हो तो पी क्यों वहाँ पद का पद होगा, क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, फिर आपको इसका मान बताना है, साइन थीटा कॉस सेक थीटा कॉस थीटा बराबर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 119 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यदि टेन थीटा बराबर -1 है तो थीटा का मान होगा, क्वेश्चन नंबर 120 ऑप्शन नंबर सी, 135 की। ठीक, चलिए अपने एग्रीकल्चरल पोर्शन पर आते हैं। लिखा है कि मूंगफली प्लस अरहर गन्ना फसल चक्र की सघनता होगी, क्वेश्चन नंबर 121 ऑप्शन नंबर ए, 150%। बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर है, तो क्वेश्चन नंबर 122 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 122 का ए, ऑप्शन नंबर ए, 400 से 500 ग्राम। अधिकतम ऊर्जा प्रति 100 ग्राम प्राप्त होती है, क्वेश्चन नंबर 123 ऑप्शन नंबर ए, शकरकंद से। ठीक, टी येलो रोग का कारण है, क्वेश्चन नंबर 124 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 124 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किसमें होती है पैगिंग, सभी को मालूम होगा मूंगफली में होती है। ठीक, रोगिंग क्रिया की जाती है फसलों में रोग नियंत्रण के लिए, फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए, वांछित किस्म की फसल से अवांछित पौधों को निकालना, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 126 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर लिखा कि बहुचर्चित आइरिस फेमाइन का कारण क्या है, आलू की अगेती झुलसा, आलू का पछेती धान का झुलसा रोग, आलू की पछेती झुलसा रोग, गेहूं का रतुआ रोग, क्वेश्चन नंबर 127 ऑप्शन नंबर सी, आलू का पछेती झुलसा रोग। ठीक, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो सही युग्म है, क्वेश्चन नंबर 128 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, चना फली भेदक से मैच करता है। ठीक, ब्लड रेड प्रजाति है, लेमन की, माल्टा की, लीची की, मिर्च की, क्वेश्चन नंबर 129 ऑप्शन नंबर बी, माल्टा की। सुपर स्टार प्रजाति है, क्वेश्चन नंबर 130 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गुलाब की। ठीक, पूछा है कि 1 हेक्टेयर में गन्ना बोने में गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता होगी, लगभग 131, क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन नंबर सी, 40,000। ठीक, निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक नहीं है, कौन सा इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 132 ऑप्शन नंबर बी, गंधक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस की मात्रा पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 16%। ठीक, जिसे एसएसपी बोलते हैं उसमें सिंगल सुपर फास्फेट, तो उसमें सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 16% होती है। कृष्णनील खरपतवार है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, एक वर्षीय पौधा है, एक बहुवर्षीय या फिर इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 134 ऑप्शन नंबर सी, एक वर्षीय पौधा है। फिर पूछा कि CFTRI स्थित है, क्वेश्चन नंबर 135 ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में। इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि टुंगरू एक विषाणु है, चावल का, गेहूं का, नींबू का, तंबाकू का, क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शन नंबर ए, चावल का। ठीक, धान की सुगंधित प्रजाति है, टाइप 21, टाइप 3, जया, IR8, क्वेश्चन नंबर 137 ऑप्शन नंबर बी,
टाइप 3। ठीक, C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है। तो C3 में क्या होता है प्रथम उत्पाद? क्वेश्चन नंबर 138, ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेलिक एसिड अम्ल। ठीक, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मूल इकाई है 139, क्वेश्चन नंबर 139, ऑप्शन नंबर बी एक परिवार। ठीक, गेहूं की इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 140, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी अनावित कंडुआ रोग। ठीक, पूछा है कि चीनी का वानस्पतिक नाम है, चीनी का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 141, ऑप्शन नंबर बी पढ़ लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि सब्जियों की सामान्यतः आवश्यक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। क्वेश्चन नंबर 142, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहाँ पर राइट आंसर। ठीक, जीवन का भौतिक आधार क्या है? केंद्रक है, प्रोटोप्लाज्म है, कोशिका है, फिर भोज्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 143, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोटोप्लाज्म। ठीक, नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है गोबर की खाद में, पोल्ट्री की खाद में, वर्मी कंपोस्ट में, बायोगैस में, बायोगैस खाद में। क्वेश्चन नंबर 144, ऑप्शन नंबर रहेगा बी पोल्ट्री की खाद में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजमुखी तेल में कैल्शियम लेपन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 145, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण। ठीक, आम्रपाली आम का एक संकरण है, किसका संकरण है? क्वेश्चन नंबर 146, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर 146 का ए नीलम गुड़े दशहरी का। ठीक, ओरोबैंकी है, ओरोबैंकी है कैसा है? क्वेश्चन नंबर 147, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण मूल परजीवी है। ठीक, नींबू की कैंकर बीमारी का कारण है, नींबू की कैंकर बीमारी का कारण क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, फफूंदी है, निमेटोड्स। क्वेश्चन नंबर 148, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक, धान में होता है 3 पुंकेसर, 5 पुंकेसर, 4 पुंकेसर, 6 पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 149, ऑप्शन नंबर डी 6 पुंकेसर। ठीक, अमरूद की बेदाना प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 150, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अगुड़ी। ठीक, भारत में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है? क्वेश्चन नंबर 151, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है? केचुआ की खाद, पीएसबी, नेडिप या फिर मल्टीप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 152, ऑप्शन नंबर डी मल्टीप्लेक्स। ठीक, भारतवर्ष में वर्तमान प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 153, ऑप्शन नंबर सी 0.08 हेक्टेयर। ठीक, पूछा है कि हेटेरोडेरा एवेन्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 154, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक सेकेंड चलो, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा अच्छे से। लिखा है कि इरिसाय वाइटेला किस फसल का कीट पीड़क है? क्वेश्चन नंबर 155, ऑप्शन नंबर सी कपास का। ठीक, मटर में चुड़िल आसिता अवरोधी प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 156, ऑप्शन नंबर सी रचना। ठीक, उन्नतशील जाति कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 157, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा 1966 में। नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? शांति, अर्थशास्त्र, शारीरिक या दबाव, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 158, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 158, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, डाइमेथोएट है कीटनाशी, दैहिक कीटनाशी या फिर द्रुमण की विधि या फिर उदर विष। क्वेश्चन नंबर 159, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दैहिक कीटनाशी। ठीक, गन्ने में डेड हार्ट किस कीट के क्षतिग्रस्त करने पर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 160, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। ठीक, पूछा कि वाम है, जीवाणु है, कवक है, विषाणु है, शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 161, ऑप्शन नंबर बी कवक है। ठीक, धान की भूसी में तेल की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 162, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा 7%। ठीक,
पूछा है कि लीसा संबंधित है अकार्बनिक खेती से कार्बनिक खेती थे उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 163 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड है कार्बनिक खेती से। पूछा किस तत्व की अति ग्रहता लग्जरी कंजप्शन के नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 164 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यहाँ पर जो पोटेशियम लग्जरी कंजप्शन शो करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन C4 अनाज का पौधा है। जौ, ज्वार, गन्ना, मक्का। क्वेश्चन नंबर 165 ऑप्शन नंबर डी C4 पूछा है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मक्का। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 165 ऑप्शन नंबर डी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया वर्ष कितने में। क्वेश्चन नंबर 166 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 1998 से 1999। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्वार में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रोपेजीन को निम्नलिखित में से किस दर पर प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 167 ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 0.75 किग्रा सक्रिय पदार्थ। ठीक, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपको जो गलत जोड़ा है उसको आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 168 ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सूरजमुखी अरुणा यहाँ पर गलत है। ठीक, गेहूं में सिंचाई की सबसे मुख्य अवस्था है। तो सभी को मालूम होगा, रटते आ रहे होंगे, यह सीखा जड़ बनना पर। ठीक, मक्के के पौधे में सिल्क पहले निकलता है, टेसल पहले निकलता है, उपरोक्त दोनों साथ निकलते हैं, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 170 ऑप्शन नंबर बी आपका टेसल पहले निकलता है। ठीक, करनाल बंट किस फसल की बीमारी है। ज्वार, जई, गेहूं, सरसों। क्वेश्चन नंबर 171 ऑप्शन नंबर सी गेहूं की। ठीक, PDM11 प्रजाति है उड़द, मूंग, अरहर, लोबिया। क्वेश्चन नंबर 172 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, मृदा में सिलिका की औसत मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 173 ऑप्शन नंबर जाएगा बी 27%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 174 की मृदा वायु में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है, कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 174 ऑप्शन नंबर सी 78%। ठीक, मृदा कणों की सामूहिकरण की क्षमता किस धनायन की सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 175 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें से जो गलत जोड़ा है उसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 176 ऑप्शन नंबर डी बाजरा खैरा रोग। ठीक, फिर पूछा है आपसे कि यूपी डास्क से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 177 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, पूछा कि फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 178 ऑप्शन नंबर ए नर शलभ को। पनामा बिल्ट किस फसल की प्रमुख व्याधि है। क्वेश्चन नंबर 179 यहाँ पर आम में, केला में, नींबू में, अनानास। क्वेश्चन नंबर 179 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी केला में। ठीक, गेहूं में पराजयंता निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 180 ऑप्शन नंबर सी बोरान। ठीक, भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 181 यहाँ से पर जीके स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर रहेगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा जयपुर, जोधपुर, केरल, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा केरला को। ठीक, सिसोल राजधानी है, सिसोल राजधानी है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मालदीव, काबुल। क्वेश्चन नंबर 183 ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया की। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 184 यहाँ पर आपको हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185 पूछा कि साभर झील भारत के किस राज्य में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 185 ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसा शहर है। वाराणसी,
विजयवाड़ा, उज्जैन, सूरत। क्वेश्चन नंबर 186, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उज्जैन। ठीक। बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। गोंडा, संत कबीर नगर, आगरा, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 187, ऑप्शन नंबर बी, संत कबीर नगर। पूर्व का पेरिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 188, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जयपुर। ठीक। गोल्डन सिटी कहा जाता है। अमृतसर, सिकंदराबाद, आगरा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 189, ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। चेचक रोग किसके द्वारा होता है। कवक, वायरस, विषाणु, मक्खी। क्वेश्चन नंबर 190, ऑप्शन नंबर बी, वायरस द्वारा। ठीक। योजना आयोग की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन नंबर 191, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1950 में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो ये प्रेजेंट का क्वेश्चन है, तो इससे उतना लेना नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 193, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 7 अगस्त। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 194, ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। सरोजिनी नायडू द्वारा कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कब की गई। क्वेश्चन नंबर 195, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1925। भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 196, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1872 में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। गौंड, इरुला, पनियास, राजी। क्वेश्चन नंबर 197, ऑप्शन नंबर ए। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ है। कुंडग्राम है, पाटलिपुत्र है, मगध है, वैशाली है। क्वेश्चन नंबर 198, ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। ठीक। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। मांग है, कजरी है, बोल है, बोली है। तो यहाँ पर रहेगा कजरी, बहुत फेमस है। ठीक। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन आपका नंबर 200, सितार, तबला, सरोद, वीणा। लास्ट जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीणा। चलिए सो फाइनली दोस्तों आज अपना कंप्लीट हो गया अपना मॉडल पेपर नंबर 13। ठीक। तो अब हम आपसे नेक्स्ट अपने मॉडल पेपर नंबर मिलेंगे 14th में। ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। आप लोग बस अच्छे से रिवीजन करते रहिए, साथ ही वीडियो को अच्छे से बस देखा करिए। और प्रीवियस के जितने भी अपने मॉडल पेपर हो चुके हैं, जितने भी क्लास हो चुकी हैं, सब अपने प्लेलिस्ट में है पूरी एक लाइन से, आप जाकर उसे प्रॉपर विजिट कर सकते हो। ठीक। तो धन्यवाद सभी का जो लोग भी लास्ट तक जुड़े हैं, और बाकी आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अपने मॉडल पेपर नंबर 14th में। ठीक है, चलिए चलते हैं।